साथ ही साथ उसे शिक्षार्थियों की अलग अलग पृष्ठभूमियों और वृहत राष्ट्रीय तथा वैश्विक संदर्भों, समता, समानता, सामाजिक न्याय, उत्कृष्टता के लक्ष्यों की प्राप्ति के राष्ट्रीय सरोकार के प्रति भी संवेदनशील जागृति करनी चाहिए। अब आते हैं कि इन उपेक्षाओं पर खड़ा उतरने के लिए शिक्षा में ऐसे लक्षणों का समावेश होना चाहिए जो शिक्षार्थियों अर्थात शिक्षक शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाएं कि वे बच्चों शिक्षार्थियों की देखभाल कर सके तथा इनकी संगति में रहना पसंद करें। नेक्स्ट है, बच्चों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संदर्भों को साझा कर सकें। अधिगम को व्यक्तिगत अनुभवों से अर्थ निकालने की प्रक्रिया माने। नेक्स्ट है, उन तरीकों को समझे जिससे बच्चे सीखते हैं। वे संभव तरीके खोजे जिनसे बच्चों के द्वारा अधिगम हेतु अनुकूल परिस्थितियों को प्रदान की जा सके। साथ ही साथ यह समझे कि शिक्षार्थियों को में सीखने के जो प्रकार तरीके हैं उसमें कितनी भिन्नताएं होती हैं। ज्ञान नेक्स्ट है, ज्ञान की उत्पत्ति को चिंतनशील अधिगम के निरंतर उभरती प्रतिक्रिया के रूप में देखें। नेक्स्ट है, ज्ञान को पाठ्य पुस्तक यानी सिलेबस के बाह्य यथार्थ के रूप में न देखें, वरन उसे शिक्षण अधिगम के साझा संदर्भों के अनुभवों द्वारा गढ़ा हुआ माने। यानी कि ये जो हमारे डेली लाइफ में जो काम आने वाली चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों का भी सोचना चाहिए कि डायरेक्ट हम सिलेबस ही नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर अवश्य ही काम आएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक, व्यवसायी और प्रशासनिक संदर्भों जिसमें कार्य न करना के प्रति संवेदनशील रहें। अब आते हैं शिक्षक शिक्षा का प्रस्तावित नया कार्यक्रम। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं पढ़ के उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सहभागिता आधारित स्व अधिगम के तरीके सीखने पर जोर देता है, जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भों के साथ साथ सामुदायिक और राष्ट्रीय संदर्भों में भी स्थित होते हैं। इसमें है कि सहभागिता, अगर आप साथ मिलके काम करते हैं तो साथ मिलके काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे और किसी भी तथ्य को पुष्टि करने के लिए आपके अंदर जो स्वावलंबी होने की और पुष्टि के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर्ड, तैयार महसूस करेंगे। अपनी नॉलेज पे आपको प्राउड होगा कि मेरे पास जो ज्ञान है वो सही ज्ञान है, सत्य ज्ञान है और कहीं भी उसे प्रस्तुत करने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। नेक्स्ट है, यह विद्यार्थियों और विद्यार्थी शिक्षक व स्व अधिगम क्षमता की पूर्ण विश्वास जताता है और शिक्षा के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों में निर्माण पर बल देता है। इसके अनुसार कि आपको किसी भी कार्य करने के लिए अंदर से बल की आवश्यकता होती है, कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है, तो इसके माध्यम से हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, सीखने वाले की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी के रूप में देखता है तथा वह बताता है कि उसकी क्षमताओं को स्थिर रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि अनुभवों के साथ उसमें विकास होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सहयोगी और प्रोत्साहित करने वाली भूमिका में देखना है या निहित होना चाहिए। नेक्स्ट है, ज्ञान को केवल पुस्तक में स्थिर रूप में न देखकर विभिन्न प्रकार से अनुभवों को अपनाना चाहिए। यानी कि ज्ञान है सो वो सिर्फ किताबों में नहीं है, ज्ञान को हमको अपने अंदर निहित करना है और हमारे अंदर जब ज्ञान निहित होगा तो वो कहीं ना कहीं और भी हस्तांतरण होगा और ज्ञान जितना हस्तांतरण होता है उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है और ज्यों ही जो लोग उस चीज़ से, उस ज्ञान से जुड़ते हैं उन सबों के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। इसमें जो अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया का भी विकास होता है। इस प्रकार की प्रशिक्षण प्रतिक्रिया में मूल्यांकन प्रक्रिया सतत होती है। स्व मूल्यांकन तथा सहयोगी छात्रों द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन भी शामिल होता है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा किया जाएगा और औपचारिक भी होगा। अब इसमें आता है, मूल्यांकन की बात आती है कि मूल्यांकन आप स्व मूल्यांकन भी होता है और किसी औरों के द्वारा भी मूल्यांकन होता है। स्व मूल्यांकन फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको पता है कि हम इतना याद कर लिए, अब उसको बंद करके हमको लिखना है, तो ये हमारा स्व मूल्यांकन हो गया कि हम लिखने के बाद फिर मिलाते हैं कि हमारा वो चीज़ कितना सही है और कितना गलत है। दूसरे के द्वारा मूल्यांकन, हम अपने टीचर्स के द्वारा मूल्यांकन करते हैं,
किसी और के द्वारा मूल्यांकन करते हैं। तो इसके बाद आता है कि नया शिक्षण पद्धति, कार्यक्रम, पाठ्यचर्चा निहित व पूर्ण निहित नहीं हो सकता है। इसमें है विधियाँ निश्चित नहीं हैं। कभी कभी इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा संदेह किया जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जितने भी हमारे पाठ्यक्रम, करिकुलम का निर्माण होता है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए ही उपयोगी होती हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे उपयोग के बिना, लेकिन हम उसे पूर्ण तरीके से ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि उसका हमारे लाइफ में कोई यूटिलाइज नहीं होता है। इसलिए करिकुलम का समय समय के साथ नयापन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये सब तरीके थे जो करिकुलम निर्माण से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इन सब के द्वारा ही करिकुलम, एक अच्छा करिकुलम बनाने में हमें सहायता मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।